हेलो दोस्तों, फर्स्ट फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में सभी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में बीमा शब्द सामान्य हो चुका है, क्योंकि बीमा कंपनी चाहती है हर इंसान उसे अपनी इम्पोर्टेंस समझकर जरूर अपनाए, ताकि आपातकाल की स्थिति में वो स्वयं या उनके परिवार की सुरक्षा दे सके। इसलिए बाजार में हर जगह बीमा पॉलिसी के विज्ञापन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इंश्योरेंस के बारे में पता तो है, परंतु उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंश्योरेंस क्या होता है, इसके प्रकार, इसके फायदे, इसके नुकसान तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, ताकि आप ये निर्णय ले सके कि इंश्योरेंस मुझे करवाना चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं बीमा यानी इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कैसे ले, इंश्योरेंस की प्रकार और इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंट क्या है और फायदे के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे कि इंश्योरेंस क्या है। हिंदी भाषा में इंश्योरेंस को बीमा कहा जाता है और ये बीमा कंपनी और व्यक्ति के बीच एक ऐसी माध्यम होता है जिसमें आपको भविष्य में होने वाली किसी विशेष नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है, जिसके बदले में आपको कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए शुल्क यानी प्रीमियम देना पड़ता है। दूसरे शब्द में कहे तो भविष्य में इंश्योरेंस आपको किसी भी नुकसान से निपटने का रास्ता देता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि आने वाला कल में उसके साथ कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है। ऐसे में व्यक्ति अगर इंश्योरेंस करवा करके रखता है तो वो आने वाला कल होने वाला नुकसान की भरपाई कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा करके रखा है, तो इसके अंतर्गत अगर आप कभी भी बीमार पड़ते हैं और बीमार के इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, हॉस्पिटल में जो भी आपको इलाज का खर्चा होता है, इस इलाज की पूरी रकम आपको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हॉस्पिटल को दी जाती है। अब जानेंगे इंश्योरेंस की प्रकार। आमतौर पर बीमा दो प्रकार के होते हैं, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस। तो पहले नंबर पे जानेंगे जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति को मृत्यु होने पर उसकी परिवार को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार का मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि के आर्थिक संकट से बचने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। अब दूसरा साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं। इसमें घर, वाहन, स्वास्थ्य, यात्रा बीमा, पशु बीमा, फसल बीमा आदि सभी शामिल है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे घर का बीमा यानी होम इंश्योरेंस। अगर आपने अपना घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से करवा के रखते हैं तो इसमें आपको घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान की किसी भी तरह का नुकसान होता है, उसका खर्चा बीमा कंपनी देती है। आपके घर का किसी भी तरह का नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल हो तो घर का प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान में आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाला नुकसान शामिल है। कृत्रिम आपदा में घर का चोरी होना, आग, लड़ाई, दंगे आदि की वजह से घर का हुआ नुकसान शामिल है। दूसरा वाहन बीमा मोटर इंश्योरेंस। भारत में सड़क पर चलने वाली किसी वाहन का बीमा करवाना कानून के हिसाब से बहुत जरूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा करवाए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन का हुआ किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई तो वाहन बीमा पॉलिसी आपको काफी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी के सबसे अधिक फायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति को मौत हो गई। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वाहन या कार है तो उसका बीमा जरूर करवाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल इलाज का खर्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बीमारी भी। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमार होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्चा कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह का बीमारी होने पर इलाज पर खर्चा होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाला खर्चे की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। चौथा यात्रा बीमा ट्रैवल इंश्योरेंस। यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाला नुकसान से बचाती है। अगर कई व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता है
और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है तो बीमा कंपनी में उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपको यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक ही वैध होता है। यात्रा बीमा पॉलिसी के अलग अलग बीमा कंपनियों की शर्त अलग अलग हो सकती है। 5वां, फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस। मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। फसल बीमा पॉलिसी के शब्द बहुत कड़ी होने और लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने की वजह से अभी किसानों में फसल बीमा के प्रति बहुत उत्साह नहीं है। वास्तव में फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी उस खेत के आसपास सभी खेत का सर्वे करती है और मुआवजा तभी दिया जाता है जब अधिकतर किसानों की फसल का नुकसान पहुंचा हो तो। और एक, बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी इंश्योरेंस वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहक को होने वाला नुकसान की भरपाई कर सकती है। इस तरह की किसी स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की पूरा खर्चा लायबिलिटी इंश्योरेंस करवाने वाली बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है? कल किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए किसी को भी ये नहीं पता होता है कि आने वाला कल उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे भी इंसानों की जिंदगी भावनाओं पर टिकी रहती है। आज कुछ चीज अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि कल वो चीज अच्छी ही रहेगी, इसलिए कल के जोखिम से बचने के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। आपको इंडिया में मौजूद कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में हम बताएंगे। LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, मैक्स बुबा इंश्योरेंस। अब जानेंगे इंश्योरेंस के फायदे। अगर आपके पास इंश्योरेंस मौजूद होता है तो आप इमरजेंसी की अवस्था में आने वाली विपत्तियों से बच सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होने की वजह से आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार वालों को निश्चित अमाउंट मिलती है जिससे वो आगे की जीवन यापन कर सकते हैं। जनरल इंश्योरेंस होने की वजह से आपको नुकसान की भरपाई होती है जिसमें आप आर्थिक तौर पर परेशान नहीं होते हैं। आप चाहो तो अपने इंश्योरेंस पॉलिसी की गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करके बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऐसी चीज खराब हो जाती है तो उसे बनवाने के लिए काफी पैसा लग रहे हैं और उस चीज का इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वो सभी पैसे अपने जेब से ही देने पड़ेंगे। अगर उस चीज पर इंश्योरेंस है तो उस चीज की बनवाने की सभी खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। आपको जेब पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। अंत में जान लेते हैं इंश्योरेंस की नुकसान। इसमें ज्यादा नुकसान तो नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए व्यक्ति को काफी परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि सामान्य तौर पर कंपनी जल्दी इंश्योरेंस देने के लिए राजी नहीं होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपका आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।